इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर्स हाउ टू प्रोसेस डेटा इनटू द फॉर्म यू वांट। जैसे कि कंप्यूटर्स एक डम्ब डिवाइसेस है और उसमें अगर इंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं देंगे तो कंप्यूटर चल नहीं सकता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग में भी हम लोग अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तो वो ट्रेन नहीं हो पाता है और कोई काम नहीं कर पाता है। इस तरह से कंप्यूटर्स में भी कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शन स्टोर कर देते हैं तो उसी तरह से वो काम करता है। हार्डवेयर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे, कंप्यूटर्स को चेंज करना है तो सिंपली सॉफ्टवेयर को अगर चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो सकता है। कंप्यूटर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वर्क्स ले सकते हैं सॉफ्टवेयर को चेंज करके। तो सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर सिंस इट इज सॉफ्ट। तो सॉफ्टवेयर का टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत सारा है। जैसे कि अभी हम लोग दो मेजर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, टू मेजर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो सिस्टम्स के लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर्स को चलाना है तो कंप्यूटर्स को चलाने के लिए कंप्यूटर्स का जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरी है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। जैसे पेंटिंग करना है या टाइपिंग करना है, दैट आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये फिगर है जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर किस तरह से इंटरेक्ट करता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जनरली आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक तरह का एक सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, प्लस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है चलाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ यूजर जुड़ा हुआ है। यूजर को क्या क्या काम चाहिए कंप्यूटर्स में, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना, टाइपिंग करना, उसको प्रिंटिंग करना, ये सब। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उसमें कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट ब्राउजर्स ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग यूज करते हैं डेली। कंप्यूटर गेम्स सभी को यूज करता है। डेटाबेसेस, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड enables a computer to perform a specific task as opposed to physical components which can only do the task they are mechanically designed for। जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट्स हम लोग कहते हैं हार्डवेयर को। हार्डवेयर में जैसे सीपीयू है और मेमोरी है। मेमोरी का काम क्या है कि स्टोर करना डेटा। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, कोई भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इनपुट डिवाइस के थ्रू उसको हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। हार्डवेयर में से मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, खाली डिस्प्ले करता है और कुछ काम नहीं करता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू में बहुत सारा सर्किट है, खाली अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, रीड राइट ऑपरेशंस, ये सारे करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करता है क्योंकि ये सारे उसका जो जॉब है वो फिक्स्ड है। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर हम लोग देखेंगे, सॉफ्टवेयर सेम कंप्यूटर्स है, सेम कंपोनेंट्स है, उससे हम लोग अलग अलग तरह का टास्क ले सकते हैं। जैसे कि कोई कंप्यूटर्स हम लोग बैंक के लिए यूज करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम से बन जाता है। कोई कंप्यूटर्स हम लोग रिजर्वेशंस के लिए यूज करते हैं तो रिजर्वेशन सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स को अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इन्वॉल्व करता है और उसका जो वर्क है उसको एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करता है।
तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन यही है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड एनेबल्स ए कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क एज ऑपोज टू फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट का ऑपोजिट में, फिजिकल कंपोनेंट इज फिक्स्ड, उसका सर्विस फिक्स्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर का सर्विस फिक्स्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर का अलग अलग एप्लीकेशन है। इट इज लोडेड इनटू कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी और रैम। Once the software is loaded, the computer is able to execute the software in the central processing unit. Basically, central processing unit is responsible for executing software. Computer software, जैसे कि it is a set of program to perform various tasks, और set of instructions. Instruction का मतलब होता है निर्देश, हम लोग instructions को कह सकते हैं. It is a set of strings, मतलब set of characters. तो instructions जैसे मान लीजिए कि add हो गया, subtract हो गया, ये सब instructions है. Read, write, ये सब the instructions. तो instructions को लिख के रखा जाता है एक हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से फिर वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है. फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी से सीपीयू एक के बाद एक लेके उसको एग्जीक्यूट करता है. तो इंस्ट्रक्शंस तीन तरह का होता है बेसिकली: सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन एंड आइटरेटिव इंस्ट्रक्शन. सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस मीन्स के एक इंस्ट्रक्शन के बाद फिर दूसरा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब C++ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे. कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में ये होता है कि कुछ कंडीशन बेस्ड में कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट किया जाता है. आइटरेटिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि रिपीटेशंस. आइटरेटिव मीन्स रिपीटेशंस, एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस बहुत बार रिपीट हो सकता है. तो इस तरह का तीन तरह का बेसिकली इंस्ट्रक्शन है. ये किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर में ये तीन तरह का इंस्ट्रक्शन होता है. एक डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं. सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है. सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर तीन तरह का है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ट्रांसलेटर भी तीन तरह का है: असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे हैं: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, मल्टीमीडिया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि पहले बता रहे थे कि इट रेफर्स टू एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर सो दैट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म ए टास्क. एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू सिस्टम. सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है. जैसे कि कंप्यूटर्स को हम लोग स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, कुछ देर तक वो काम करता है इंटरनली, और क्या काम कर रहा है हम लोग को पता नहीं चलता है. इस बीच में वो बहुत सारा काम करता है. हार्डवेयर चेक करता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है, डिस्क चेक करता है. तो चेक जो करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. अगर सारे ठीक ठाक है तो मेरे पास एक स्क्रीन आ जाता है, और वो स्क्रीन के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं. हमको अगर म्यूजिक सुनना है तो हम जस्ट आइकन्स को क्लिक करते तो म्यूजिक सुनते हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करते हैं तो इंटरनेट खुलता है. लेकिन ये जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग स्विच ऑन करके छोड़ दिया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्ले करता है अपना रोल, और वो अपना अंदर ही अंदर काम करता है. तो ये काम, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में बता रहे थे कि रोम में एक बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और इसी तरह से जब हम लोग कंप्यूटर में काम करते रहते हैं तो इंटरनली बहुत सारा वर्क होता है. वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम साइलेंटली ये सब काम करता है, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता है. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. कंपाइलर, लोडर, लिंकर, इंटरप्रेटर, दे आर ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच मेक्स कंप्यूटर्स टू एक्चुअली वर्क. इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट enables all program we use. The OS organize and control the hardware. OS act as an interface between the application program and the machine hardware.
ये इसका फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे विंडोज S7, विंडोज 10, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सारे जो इंटरनल डिवाइसेस है कंट्रोल करता है। ये इसका रिसोर्स है, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा रिसोर्स को वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मैनेजर है जो कि ये सारे को मैनेज करता है। जैसे कि दिया है विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हो गया ट्रांसलेटर। It is a program that reads a program in one language, the source language, and translates it into equivalent program into another language, that target language. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स इंटरनली जितने भी डेटा स्टोर करता है वो बाइनरी कोड में या मशीन कोड्स में स्टोर करता है। जैसे कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि सारे जो प्रोग्राम लिखा जाता था बाइनरी कोड में, लेकिन अभी का जो प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि इट इज नियरर टू ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टूड आदमी कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो इसको चेंज करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सोर्स लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज मतलब टारगेट लैंग्वेज। ट्रांसलेटर बेसिकली 3 तरह का होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होता था। उस समय असेंबली लैंग्वेज होता था। असेंबली लैंग्वेज अभी भी यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारा इस तरह का इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ऐड, सब, मल्ट, सब। तो ये सब बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेजेस है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का जरूरत होता है। कंपाइलर अभी हम लोग यूज करते हैं। कंपाइलर जैसे C++, कोबोल, फोर्ट्रन, ये सब जितने भी लैंग्वेजेस है कंपाइलर का यूज होता है। कंपाइलर के बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कुछ लैंग्वेज यूज करता है जैसे लिस्प, जावा, बेसिक्स, ये सब। तो अभी हम लोग देखेंगे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या है। सबसे पहले इंटरप्रेटर। Interpreter, it is a computer program that translate and execute the instruction written in computer programming language in line by line, unit by unit, etc. जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिखे हैं, प्रोग्राम को लोड किए हैं कंप्यूटर में और उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो इंटरप्रेटर प्ले करने लगेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक लाइन को ले लेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। अगर ट्रांसलेट करने के टाइम में उसको कुछ एरर मिलता है तो उसको एरर वो दिखा देगा, शो करेगा, और फिर वो एरर हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो उस लाइन को फिर लो लेवल में चेंज कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर उसको डिस्प्ले करेगा उसका एरर। इस तरह से चलेगा, मतलब लाइन बाय लाइन मैनर में वो काम करता है। An interpreter needs to be able to analyze the instruction written in the सोर्स लैंग्वेज। जैसे लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लिस्प इंटरप्रेटर का यूज करता है। जैसे कि विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी इंटरप्रेटर का यूज करता है। इसमें फिगर में दिखाया गया है जैसे सोर्स कोड, फिर इंटरप्रेटर, एग्जीक्यूटेबल कोड, फिर गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, फिर सोर्स कोड। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। एक डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं। सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर 3 तरह का है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर भी 3 तरह का है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, मल्टीमीडिया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर।
लोडर और लिंकर और दो प्रोग्राम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ। ये लोडर और लिंकर रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। जैसे कि कंपाइलर में हम लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लोडर और लिंकर लेके आता है। लोडर का काम यही है कि जो मेमोरी स्पेस है वो एलोकेट करता है, कितना मेमोरी स्पेस चाहिए वो प्रोग्राम के लिए, तो उसको एलोकेट करता है। एक्चुअली में जो प्रोग्राम होता है वो फिजिकल मेमोरी दैट इज रैम में एग्जीक्यूट करता है। और लिंकर क्या करता है, जो मेरे पास जो प्रोग्राम है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है उसको वो नियर टू मशीन कोड में चेंज कर देता है, एड्रेस में चेंज कर देता है, मशीन एड्रेस में। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो दोनों एक ही साथ मिलके काम करता है, लोडर और लिंकर। A loader is a program, a part of operating system that is responsible for loading the program into the memory, preparing them executions of, then executing them. इस तरह से लिंकर क्या करता है, लिंकर or link editor is a program that takes one or more objects generated by compilers and assembles them into a single executable program. अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का अलग अलग एड्रेस है, उसको सेम एक जगह में लिंक करने के लिए लिंकर का यूज होता है। द लिंकर टेक्स केयर ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम एड्रेस स्पेसेस। जैसे कि पहले बता रहे थे, लिंकर जो है अलग अलग एड्रेस स्पेस को प्रोवाइड, एड्रेस स्पेस जनरेट करता है मेमोरी के लिए। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है और एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, रैम में। रैम में अलग अलग एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस होता है, उस पे वो सारे प्रोग्राम को लिंक करने के लिए लिंकर का यूज होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग लोडर और लिंकर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, सोर्स कोड से कंपाइलर, सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। फिर कुछ एडिशनल फाइल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, तो ऑब्जेक्ट कोड को वो लिंकर प्रोग्राम जो है वो एड्रेस स्पेस में, एड्रेस स्पेस जितने भी है उसको कन्वर्ट करता है, एक साथ लेके आता है। लिंकर प्रोग्राम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में चेंज कर देता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड को फिर मेमोरी स्पेस में लोड करता है लोडर। लोडर जैसे मेमोरी स्पेस में चला गया, अब ये टोटल एग्जीक्यूशन फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से कंपाइलर, लिंकर और लोडर मिलके कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंपाइलर में क्या होता है कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, no intermediate object code is generated in the case of interpreter, direct execute होता है। conditional control statements are execute faster। conditional control statements अब हम लोग पढ़ेंगे, conditional control statement जैसे if else, ये सब slow execute करता है। memory requirement इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें memory requirement less होता है क्योंकि एक एक instructions को execute करता है, interpret करता है। प्रोग्राम यूज नीड नॉट कंपाइल्ड एवरी टाइम, इसमें प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने का जरूरत नहीं, एक बार कंपाइल करके आप लग दीजिए फिर एग्जीक्यूट करवाइए उसको। लेकिन एवरी टाइम हायर लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम, इसको इंटरप्रेट करने के लिए बार बार हम लोग यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं रन कराने के लिए। हम लोग जैसे सी में प्रोग्राम लिखेंगे, सी में प्रोग्राम लिख के फिर उसको कंपाइल कर दिए, एक बार कंपाइल हो गया फिर तो उसको फिर से इंटरप्रेट, फिर से हम कंपाइल नहीं करते हैं, कंपाइल करके फिर उसको हम लोग अलग प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक, एरर जैसे कि प्रोग्राम को चेक करता है उसके बाद डिस्प्ले होता है, एक एक एरर डिस्प्ले होता है एवरी टाइम, दैट इज एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड इफ एनी। जैसे बेसिक में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का जो एरर है वो दिखाएगा, उसको रेक्टिफाई करेगा तो फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन का एरर आएगा। तो इस तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये सब डिफरेंसेस है।
अब डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, इसको जो हम लोग एक्स्ट्रा पेरिफेरियल डिवाइस ऐड करते हैं उसमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे अलग अलग डिवाइस को फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का खाली काम है जैसे जो जरूरी चीज है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, ये जितने भी है या स्पीकर, इसको वो प्रोवाइड कर सकता है फंक्शनलिटी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई प्रिंटर ऐड करेंगे, प्रिंटर का स्पेसिफिकेशन अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, स्कैनर का अलग अलग होता है, इसलिए कोई भी एक कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाता है जैसे विंडोज या लिनक्स, वो उसका प्रिंटर का फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए उसके साथ जब भी आप प्रिंटर खरीदने जाइएगा, स्कैनर खरीदने जाइएगा, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर देता है जिसको कहते हैं वो डिवाइस ड्राइवर। Device driver is a software that gives the extra functionality of the peripheral devices. इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये हम लोग यूज करते हैं टू फ्री द वायरस फ्रॉम आवर कंप्यूटर्स। और इसके अलावा जैसे कि स्कैन करते हैं, डिस्क को स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। डॉस में भी बहुत सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। Now, application softwares means that are beneficial to human being. जैसे word processor में क्या होता है कि it is a tool to help the user to creating, editing, printing documents. Word processor normally have the following capability built into them. That is spell checking, standard layouts for normal documents, some characters appearing, bold print, center lines, save the documents, print the documents. ये सारा facilities word processor में रहता है। तो word processors ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है, एडिट करता है, प्रिंट करता है। वर्ड प्रोसेसर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर था वर्ड स्टार। उसके बाद अभी हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड। इस तरह से ओपन ऑफिस में भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स सीट, it is viewed as a sheet types software that it is used for calculations work. The spreadsheet packages are designed to use the number and formulas to do calculations with ease. Example spreadsheet that includes the following facilities: budgets, payroll, grade calculations, address list. ये सारे हम लोग स्प्रेडशीट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि MS वर्ड में हम लोग पॉसिबल से नहीं है। स्प्रेडशीट के थ्रू हम लोग बहुत सारा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे बजट का रिपोर्ट, पेरोल, ग्रेड कैलकुलेशंस, ये सब। सबसे पहले लोटस 123 एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर करता था, वो डॉस बेस्ड था। अभी हम लोग यूज करते हैं पॉपुलरली नोन एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंपाइलर में क्या होता है कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट फास्टर। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स, ये सब स्लो एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस होता है, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है। प्रोग्राम यूज नीड नॉट कंपाइल्ड एवरी टाइम, इसमें प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने का जरूरत नहीं, एक बार कंपाइल करके आप लग दीजिए, फिर एग्जीक्यूट करवाइए उसको। लेकिन एवरी टाइम हायर लेवल लैंग्वेज इसका
Database management systems. Database management systems is a software tool that allows the multiple user to store, access and process data into useful form informations. Database का क्या स्पेशलिटीज है? मेंबरशिप लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, ग्रेड रिपोर्ट, इंस्ट्रक्टर शेड्यूल्स. डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस. एक्सेल और डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में कुछ डिफरेंसेस है. जैसे एक्सेल्स में यूजर व्यू हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं. उसमें सिक्योरिटी उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो सकता है. लार्ज स्केल डेटा एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. एक्सेल ऐसे छोटा सा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पावरफुल नहीं है. साथ ही बहुत सारा लैंग्वेज के साथ इसका पोर्टेबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है एक्सेल का. हम लोग इसीलिए जब प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो एक्सेल को प्रेफर नहीं करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है जैसे कि एक्सेस, ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये सबको प्रेफर किया जाता है. ऑल ऑफ दिस हैव टू मेंटेन सो यू कैन फाइंड व्हाट यू नीड क्विकली एंड एक्यूरेटली. ये एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है और क्विक डेटा एक्सेस किया जा सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू. एग्जाम्पल हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डीबेस, ओरेकल. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ये डिमांड पे बनता है. जैसे कोई कंपनी का पेरोल सिस्टम बनाना है, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम बनाना है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम. दिस आर पॉपुलर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि ओपन है, जिसका पैसा नहीं लगता है. इस open source software is computer software whose source code is available under the license that permit users to use, change and improve the software and to redistribute it in modified or unmodified form. It is often developed in a public collaborative manner. Well-known open source system is Linux, Netscape Navigator, Apache, इस तरह. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसमें पैसा लगता है, उसमें चार्ज लाइसेंस होता है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच restrictions on using, copying or modifying enforced by the proprietors. Modification or copying is achieved by either legal or technical means and sometimes both. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सिस्टम्स के लिए लाइसेंस लगता है. ये ओपन सोर्स नहीं है. कुछ अलग तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड, नॉर्टन एंटीवायरस, दिस आर ऑल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स. आज हम लोग सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखें, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाने. एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होता है जो सिस्टम के लिए यूजफुल होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ये सब आता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब. और कुछ ओपन सोर्स सिस्टम्स होता है जैसे कि लिनक्स, अपाची सॉफ्टवेयर. ये सब के लिए लाइसेंस नहीं लगता है, फी पे नहीं करना पड़ता है. कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं होता है, जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी है सॉफ्टवेयर वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है. इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है. थैंक यू.